नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश में चंद महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन पूरे जोर शोर के साथ तैयारियां कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एनडीए को हराने का ख्वाब सजाए बैठे इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव में जीत को ध्यान में रखते हुए पिछले साल इंडिया गठबंधन का गठन हुआ, लेकिन इसमें शामिल पार्टियों के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, जिसने टेंशन बढ़ा दी है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहती है, जो कई दलों को पसंद नहीं आ रहा है। सबसे ताजा उदाहरण पंजाब और पश्चिम बंगाल का है, जहां पर कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे के लिए राज्य के दो दलों के बीच सहमति नहीं बन पाई। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने कहा है कि उनके राज्य में कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं होगा। यही बातें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कही है। विपक्षी दलों के जरिए मिलकर बनाए गए गठबंधन इंडिया की राहें अब बेहद मुश्किल नजर आने लगी है। माना यह भी जा रहा है कि इसी तरह की अगर बगावत अन्य राज्यों में भी होती है तो दिक्कतें बढ़ सकती है और ऐसी बगावत अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में आइए 10 पॉइंट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पंजाब और पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे से इनकार करने में इसके बाद किस तरह से बाकी राज्यों में भी इंडिया गठबंधन की राहें मुश्किल कैसे होने वाली है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 543 में से 255 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि उत्तर से लेकर दक्षिण तक के राज्यों में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे पर घमासान देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल उन राज्यों में हो रही है जहां पर पिछले कुछ सालों में कांग्रेस कमजोर हुई है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल बना है, जहां पर पार्टी चाहती है कि उसे 6 से 10 सीटें दी जाए, मगर टीएमसी महज 2 सीटों का ही ऑफर दे रही है। टीएमसी लेफ्ट के साथ चुनाव लड़ने में भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी को मौका परस्त तक कह दिया। दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस को आपने दिल्ली की 7 में से 3 सीट ऑफर की है, मगर आप इसके बदले कांग्रेस से गुजरात, हरियाणा और गोवा में सीटें चाहती है। हालांकि कांग्रेस इन राज्यों में प्रमुख विपक्षी दल है और आसानी से सीटें नहीं देना चाहती है। बता दें आपको कि पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। पहले यहां पर कांग्रेस को 6 और आपको 7 सीटें देने पर बात चल रही थी, मगर अब साफ हो गया है कि पंजाब में गठबंधन बेहद मुश्किल होने वाला है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने पहले ही कह दिया है कि राज्य में पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र भी कांग्रेस के लिए चुनौती बन गया है। 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य में शिवसेना यूबीटी ने ये कहकर 23 सीटों की मांग रख दी है कि उसने पिछली बार इतने सीटों पर चुनाव लड़ा था और 18 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस चाहती है कि उसे राज्य में कम से कम 20 सीटें मिले, जो कि काफी मुश्किल है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, जिसमें से जेडीयू 16 से 17 पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरजेडी भी 17 सीटें चाहती है। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के पास 6 से 7 सीटें ही रह जाएगी। इंडिया गठबंधन का पेंच यहां पर भी फंस रहा है, क्योंकि कांग्रेस 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें हैं। कांग्रेस चाहती है कि उसे 20 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिले। यह समाजवादी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में रहने वाली है और सपा और आरएलडी ने गठबंधन कर लिया है। ऐसे में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए यहां पर 20 सीटें मिलना मुश्किल ही नजर आ रहा है। हरियाणा, गुजरात और गोवा जैसे 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर शायद इंडिया गठबंधन को ज्यादा परेशानी नहीं हो। इसकी वजह यह है कि यहां पर कांग्रेस ही प्रमुख विपक्षी दल है। हालांकि इन राज्यों में आपकी तरफ से आवाज उठ रही है। आप हरियाणा में 10 से कम 2 से 3 पर चुनाव लड़ना चाहती है। झारखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में खराब रहा। 14 सीटों वाले झारखंड में 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस को यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बंटवारा करना है। उम्मीद है कि यहां 7-7 सीटों के साथ ही
दोनों के बीच समझौता हो सकता है। तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में इंडिया गठबंधन को ज्यादा मुश्किलें नहीं उठानी पड़ सकती है। यहां कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था और ऐसे में सीट बंटवारा आसानी से हो सकता है। हालांकि इन सब के बाद भी उत्तर भारत में तो इंडिया गठबंधन की मुश्किलें कम नहीं होगी। जी आपको बता दें कि अब गठबंधन में कितनी गांठें हैं। दरअसल ये सवाल इसलिए भी बड़ा अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ पर अब कुछ नेताओं की तरफ से सीधे गठबंधन से इनकार कर दिया गया और ये कह दिया गया कि देखिए हम सारी की सारी सीटों पर अपने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। सुधा जी बहुत स्वागत है आपका। राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही भूपेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुधा मिश्रा जी आपके साथ, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पंजाब में क्या लगता है कि एक बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को मिला है। सुधा जी, सुधा जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है और हम राजनीतिक विश्लेषक का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं भूपेंद्र कुमार जी। भूपेंद्र जी, सीधा रुख आपका कर रही हूँ। सर, फिलहाल गठबंधन पे में कितनी गांठें आप देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों की भी हमने विश्लेषण आपको दिखाया। अब ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस गठबंधन में बहुत गांठें हैं और उनको सुलझाना बहुत मुश्किल है? देखिए, विपक्ष के पास सत्ता की डगर बहुत मुश्किल है और उस मुश्किल में क्या है कि पूरे भारत में कांग्रेस एक संगठनात्मक रूप से मजबूत है, फैली तो है, लेकिन आज की स्थिति में वो सत्ता की भागीदारी के लिए गठबंधन की आवश्यकता है, लेकिन उसकी भी अपनी कुछ शर्तें हैं और वो अपना चाहता है कि जो उसकी राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा प्राप्त है उस संतुलन को बनाए रखें, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां उसको ज्यादा अधिकार और परिसीमन नहीं देने वाली, जिसके कारण ये गठबंधन चल नहीं पाएगा और बहुत मुश्किल जाएगा इनको बनाना। अभी जैसी बात शुरू हो रही है और अगले 2 महीनों में लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे और जिसके कारण अगर इनकी अभी से ये प्लानिंग नहीं बन पाई तो दक्षिण में तो शायद ये संतुलन बैठा लें, लेकिन पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जहां लोकसभा 80 सीटें हैं, समाजवादी पार्टी उनको कितनी सीटें दे सकती है, ये बहुत कुछ देखना पड़ेगा। दूसरी बात, गुजरात में है, दिल्ली में है, पंजाब में 13 सीटें हैं, 15 में आप पार्टी अभी कह चुकी है कि हम एक अपना इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, हम गठबंधन से नहीं लड़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं बहुत मुश्किल जाएगी। और दूसरी बात, इनके पास एक प्रधानमंत्री का चेहरा तो है नहीं है, कोई कैंडिडेट है तो अभी तय नहीं कर पाए। गठबंधन का बड़ी मुश्किल से खड़गे जी को अध्यक्ष बना पाए इंडिया गठबंधन। तो जो मोदी जी की जो छवि है और मोदी जी जो जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके देश में उस लायक कोई चेहरा नहीं है उनके पास। दूसरी बात, जो अभी जातिगत गणना की जो उन्होंने बात रखी है उस हिसाब से मोदी जी ने यहाँ देखिए मध्य प्रदेश में ओबीसी एक यादव नेता को तैयार किया जो बिहार और चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो गठबंधन है वो खास तौर पर टूटता हुआ नजर आ रहा है। राम प्रकाश पांडे जी का मैं रुख कर लेती हूँ। राम प्रकाश पांडे जी, क्या वजह है कि अब ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल में सभी की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी, यानी कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी? ये गठबंधन में क्या दरारें आ गई है क्या, और इसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू में ही बोला था कि जिसकी जहां पर पकड़ है वो वहां पर ही चुनाव लड़ेगा, तो उस चीज को नहीं माना गया था। इसलिए हम 42 की 42 में हमने 2 सीटें उनको दी थी जहां पर उनकी बढ़त है। वो नहीं माने तो 42 की 42 पर लड़ेंगे। क्या लग रहा है कि आपके प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया गया? क्या हमारी प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया, वो उनकी भी सोच धारा है।
ये हमारी तो नहीं है। वो हम अपनी जगह, हमारी जहाँ पर पहुंच है, जहाँ पर हमारी सीटों से हम थोड़ी उनको सीट देंगे। नहीं तो आप तो ये कह रहे थे ना कि नफा नुकसान जो होगा वो झेला जाएगा, देश बचाना है, आगे आना है, वो सब से फिक्स स्लोगन थे क्या? हाँ तो नहीं, हमने तो अपनी तरफ से पहल की है, बाकी पहल अब कांग्रेस के ऊपर है। हमने अपनी तरफ से पहल की है। ठीक है। सुधा जी, सवाल इस बात को लेकर है, देखिए सीधे सीधे ठुकरा दिया गया कि कांग्रेस तो हमारी बात मान नहीं रही है और हम जो है अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या गठबंधन में वाकई कई दरारें हैं, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था और भारतीय जनता पार्टी इस पर आरोप लगा रही थी कि ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। जी नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। जी नेहा जी, सबसे पहले मैं एक बात हमेशा क्लियर करती आई हूँ कि गठबंधन है, पार्टी एक नहीं है। और इस बात को कभी भी जब भी कोई प्रश्न पूछता है तो इस बात को बीच में रखा नहीं जाता है। गठबंधन हुआ है ना, और गठबंधन में अनेक विचारधाराओं के लोग एक साथ हैं और ये कोशिशें हो रही हैं कि अकॉर्डिंगली चीजें बेहतर हो सके। इसी का लगातार लोग प्रयास भी कर रहे हैं और हमें ये पूरा भरोसा है कि अपने इस प्रयास में, क्योंकि जाहिर सी बात है अलग अलग विचारधारा, अलग अलग लोग और सबकी अपनी अपनी डिमांड भी होगी, क्योंकि सबको चुनाव में उतरना है, सबको चुनाव में रहना है और सबको चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है। भाई चुनाव है, सबके लिए चुनाव है। तो यहाँ पे जो संयोजक बनाए गए हैं, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, वो भी हमारी बातें चल रही, हो सकता है जो चाहती है भाजपा और जो उसके गठबंधन के लोग जो कहते हैं वही सही हो, इसको मान के प्रश्न क्यों पूछा जाता है? प्रश्न ये भी तो सकता है ना कि मान लीजिए मतभेद हो लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमारे गठबंधन में दरार है कि हम थोड़े ना कह रहे हैं, आप लोग अंदेशा लगा रहे हैं तो लगाइए अंदेशे। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ना ही अंदेशा लगाया जा रहा है। ये तो ममता बनर्जी ने खुद कह दिया है कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे, यानी कि टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। और प्रश्न क्या होना चाहिए सुधा जी, ये तो मुझे तय करना है ना, ये तो एंकर को तय करना है कि प्रश्न क्या होना चाहिए। नहीं, जब आप लोग भाजपा के लोग कह रहे थे, जब ये आप लाते हैं ना, तो लगता है कि प्रश्न एक तरफा है। भाजपा के लोग अपने अकॉर्डिंगली तो वही कहेंगे जो हमारे विरोध में होगा। वो क्यों हमारे फेवर में बात करेंगे? वो तो हमारे अगेंस्ट ही बात करेंगे ना। वो हमारी राजनीतिक रूप से हमारी प्रतिद्वंदी पार्टी है, तो गठबंधन में जब भी बात करेगी हमारे अगेंस्ट ही बात करेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लेके चलोगे तो बात हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं आने वाली है। हाँ, मैं हर बार कहती हूँ कि गठबंधन में अनेक विचारधाराओं के लोग हैं, अनेक पार्टियों के लोग हैं और लोकतंत्र के अकॉर्डिंगली चीजें चलती हैं। सबको अपने अपने विचार को रखने का और अपने काम करने का अधिकार है। यहाँ ऐसा नहीं है कि उनके गठबंधन की तरह नहीं। अब सवाल इस बात को लेकर भी है ना, देखिए आप तो बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस को बड़ा भाई मानने के लिए कोई तैयारी नहीं है, नहीं लगता ऐसा? अचानक एक चीज आ गई तो आपने कहा कि बड़े भाई मानने को तैयार नहीं है। भाई जब गठबंधन बना था सब साथ में ही थे ना। अब जब चीजों को लेके बंटवारे की बात चल रही है, उसमें कैसे बेहतर तालमेल हो सकता है, इस पे आधिकारिक रूप से गठबंधन की जब बातें आएंगी तो उस पर हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। अभी बंगाल में जो बातें हो रही हैं वो उनके अकॉर्डिंगली आ रही हैं। हम उस पर कुछ बयान देना नहीं चाहते हैं जब तक कि आधिकारिक रूप से गठबंधन के रूप में वो चीजें निकल के ना आए। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे जिन चीजों को लेके हम चुनाव जो बयान था वो आधिकारिक तौर पर नहीं था कि 42 की 42 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे या टीएमसी चुनाव लड़ेगी। मैं कह तो रही हूँ आधिकारिक रूप से गठबंधन में हम लोग हैं, जब आएगा तो उसकी बात करेंगे। मैं भी तो ये कह रही हूँ आधिकारिक रूप से आने दीजिए ना। आधिकारिक रूप से तो कह रहे कांग्रेस जो है वो बात नहीं मान रही है, हमारे प्रस्ताव को ठुकरा रही है। हम तो 2 सीटें देने के लिए तैयार है लेकिन उनको ज्यादा सीटें चाहिए। तो महत्वाकांक्षाएं क्या आड़े आ रही है क्या इस गठबंधन में? नेहा जी, आधिकारिक रूप से जो गठबंधन के उस उच्च स्तरीय पे लोग बैठे हुए हैं वो करेंगे। इस पे मैं कोई इस तरह का बयान देके अपने गठबंधन के बारे में अभी मुझे कोई आधिकारिक रूप से कोई सूचना नहीं है और मैं इस बात को मान के चल रही हूँ कि जिनके साथ हम लड़ रहे हैं, लड़ाई जिनसे है ना, वो कभी नहीं चाहेंगे गठबंधन बेहतर काम करे। उन्हें तो अच्छा ही लगेगा क्योंकि वो चाहते ही नहीं है। आपसे सामंजस्य भी तो नहीं बैठ पा रहा ना, आपसे तालमेल भी तो नहीं है ना। वो चाहेंगे या नहीं चाहेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन क्या आप लोग चाह रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल। सिंपल रिक्वेस्ट दूंगी, एक पिता के 4 बेटे, चारों की अलग अलग विचारधारा होती है और कई बार वो बच्चे भी अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो एक साथ रहते हैं। कैसी बात करते हैं? वहाँ पे तो पार्टियां हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं। हम क्यों इस बात को भूल जाते हैं? वो अलग अलग विचारधारा की राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक साथ आई हैं, जिनसे लड़ने के लिए विचारधाराएं आड़े हारी है क्या? यहाँ महत्वाकांक्षाओं की बात हो रही है ना, यहाँ पे तो राजनीतिक पार्टियां हैं। नेहा जी,
जब तक एकता नहीं होगी ना, लकड़ी देखा आपने, एक पिता ने लकड़ी दिया था, सिंगल सिंगल बच्चों ने तोड़ लिया था, जब एक साथ हुए तो गट्ठर तोड़ नहीं पाए थे। आना पड़ेगा सबको एक, और सब कोशिशें कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बहुत बेहतर रूप से लोकसभा चुनाव के पहले चीजों को बेहतर कर लेंगे। नहीं, यहाँ पे तो पंजाब में भी झटका मिलता हुआ दिखाई दे रहा। भगवान मान कह रहे 13 की 13 सीटों पे हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैं हुए राम प्रकाश पांडे जी, आपका रुख कर लेती हूँ। सर, कांग्रेस पार्टी तो कह रही है कि ममता बनर्जी एक अहम पार्ट है और उनके बिना जो गठबंधन की कल्पना नहीं की जा सकती। आप लोग इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, इतना ठोस कदम ले लेते हैं। क्या ऐसा लगता है कि जब देश को बचाने की बात आती है तो यहाँ पर सीटों में नफा नुकसान को थोड़ा सा अलग कर देना चाहिए? देखिए, अभी तो इससे बात भी चल रहा है, हमने अपनी तरफ से बात रखा है, और आगे की बात चलते हुए टेबल पर इस पर डिस्कशन होगा तो एक निष्कर्ष निकलेगा। नहीं तो टेबल पे डिस्कशन से पहले ये घोषणा क्यों कर दी गई कि भाई हम तो सारी की सारी सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमने अपना वजूद रखा है कि बंगाल में हमारी वजूद अच्छी है, इसलिए हमने 42 की 42 बोली है। तालमेल में कुछ कमी है क्या यहाँ पे राम प्रकाश पांडे जी? कोई तालमेल में कोई कमी नहीं है। जब तालमेल में कमी होती तो हम गठबंधन में आते क्यों? हम गठबंधन में आए ये कैसा गठबंधन है जहाँ पे आप सीट भी नहीं देना चाहते? आप 42 की 42 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, आप ये घोषणा कर देते हैं और फिर कहते हैं कि जी हम तो गठबंधन में। ये कैसा गठबंधन है? देखिए, हम हमेशा 42 की 42 सीटों में ही लड़े हैं, और हम तो चाहेंगे हम सारी सीटों में लड़ेंगे। उसके बाद विचार विमर्श होगा जब सारे हुए। तो फिर गठबंधन कैसा ही, कैसे गठबंधन की आप बात कर रहे हैं राम प्रकाश पांडे जी, जहां महत्वाकांक्षाओं को ऊपर रखा जा रहा है और उसके बाद कह रहे हैं कि हम तो जी देश बचाना है। आप सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि पूरे देश के मद्देनजर जब आप ये कहते हैं कि हमें एकजुटता दिखानी है, हमें एक साथ आना है, हमें एक मंच पे आना है, हमें एक आवाज बुलंद करनी है, तो वहां पर आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को कुछ साइड में रखना चाहिए? देखिए नेहा जी, आप केवल पश्चिम बंगाल नहीं, हमारी मुख्यमंत्री ने, हम आसाम में भी हम लड़ेंगे, हाँ। हम त्रिपुरा में भी लड़ेंगे, हम कई जगहों पर लड़ेंगे। हम तो उस तरह से हम सीट शेयरिंग की बात होगी। हम टेबल पर इसीलिए बोल रहे हैं ना कि वहाँ विचार। तो खबर ये भी है ना कि सर 6 से 7 सीटें मांग रही है अगर कांग्रेस पार्टी, तो फिर क्यों नहीं उनको दी जाती? देखिए, 6 से 7 सीटें जो मांग रही है कांग्रेस, तो वो ठीक है। जिन सीटों को मांग रही है उनको दिखाएंगे कि भाई ये है, आप जो मांग रहे हैं वहाँ पर इस पोजीशन पे है, तो आप क्यों तरह से मांग। हम भी अपने विचार विमर्श रखेंगे। रखने के बाद गठबंधन का बात है, हमारी विचारधारा हम रखेंगे, विचारधाराओं पर फिर सहमति बनेगी। उसके बाद बात विचारधाराओं की नहीं हो रही, बात तो सीट शेयरिंग की हो रही है। विचारधाराओं के साथ तो आप लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन सीट शेयरिंग की बात नहीं बन पा रही है ना। यानी कांग्रेस ने जैसे 6 सीटें बोली है, तो अपना तथ्य रखेंगे ना कि आप 6 सीटें जो बोल रहे हैं, तो 6 सीटों में देखिए इस पोजीशन पर आप 6 सीटें क्यों मांग रहे हैं, हम अपने तथ्य रखेंगे उनके सामने। उसके बाद उसको विचार विमर्श होगा। ठीक है। उसके बाद भी अगर हाँ ठीक है। भूपेंद्र जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। कहाँ पेच अटकता हुआ आप देख रहे हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर? देखिए, इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है, कांग्रेस के साथ तो निश्चित रूप से अपनी राजनीतिक धरोहर को बचाने की स्थिति है। साथ साथ एक बड़ी पार्टी के रूप में अपनी भूमिका को भी, बड़े भाई के रूप में भूमिका को भी वो निर्वहन करना चाहिए। लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो नहीं चाहती हैं कि वो उस रूप में आए। जब चुनाव के परिणाम आए तो हमारी भागीदारी ज्यादा सक्रियता हो, हमारे प्रधानमंत्री या हमारे उसमें सत्ता में भागीदारी ज्यादा हो। इस कारण वो आज भी सीटों की भागीदारी ज्यादा मांग रहे हैं। तो निश्चित रूप से इस चीज का सामंजस्य बनाना चुनौती है। लेकिन अभी जो कांग्रेस प्रवक्ता मिश्रा जी ने बोला, उन्होंने बड़ा ही गठबंधन की राजनीति का मर्म समझते ही बोला। उन्होंने कहीं उन्होंने अपने कंट्रोवर्सी स्टेटमेंट नहीं दिया, ना कहीं कुछ बड़ापन बताया। एक जो समन्वय की जो राजनीति है, जो सामंजस्य की, साझेदारी की राजनीति है, उसी को आगे बढ़ा रही है। अब आगे जाके इनके नेता लोग किस तरह से तय करेंगे ये निश्चित है। लेकिन ये मान के चलिए कि जो 40 और 42% वोट जो बीजेपी को मिलता है और जो 60% और अपन मान के चले 50 या 51% जो वोट सारी जगह जो अगेंस्ट जाता है, उसकी अगर ये रक्षा नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से जो इस सरकार में है, जो अभी सत्ता में है बीजेपी, वो गठबंधन आगे निकल जाएगा। तो अगर इनको तो निश्चित रूप से गठबंधन को, तालमेल को बिल्कुल बना के रखना पड़ेगा और निश्चित रूप से इसी
तरह से ये गठबंधन हो भी रहा है कि इसके परिणाम जो आएंगे तो उसी तरह से हमारी सत्ता की भागीदारी भी होगी। लेकिन अभी बहुत सारी चुनौतियां इसमें नजर आ रही है। लेकिन सुधा जी, अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि ये स्थिति, ये हालात कांग्रेस में अब आ गए कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो ये कह रही है कि नहीं हम तो इतनी सीटें आपको नहीं देंगे, हम तो तोड़ रहे हैं गठबंधन, या तो हम तो अलग रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, हम तो अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो ये स्थिति आप लोगों की आ गई है। ये वजह क्या है? वो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके नतीजों के बाद ये स्थिति है क्या? नहीं नेहा जी, वजह बताती हूँ। सत्ता का न होना वजह है। अगर मैं आपके चैनल में हेड हूँ और हटा दी जाऊं तो आप मेरी बात मानेंगी क्या? नहीं मानेंगी ना, कहेंगी आप कौन, खामखा। यही दिक्कत है। सत्ता के प्रति लोगों का जो आज के समय में जो भाव है कि जो कुछ हो तुरंत में हो, ये हमारी नहीं पूरे लोगों की मानसिकता डेवलप हो गई है। अब राजनीति में इस बदलाव को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम भविष्य की बात न करके सिर्फ वर्तमान की बात करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप सत्ता में नहीं होते हो, सत्ता हमारे साथ नहीं होती है। आप सत्ता में हो तो सत्ता आपके साथ है, आपके हर बात को सही मतलब अगर आपके साथ नहीं भी है तो समझ में आता है ना। लेकिन ये जो विपक्षी पार्टियां हैं वहां पर भी अगर आप साथ में नहीं हैं तो ये बड़ा सवाल है। नेहा जी, इससे क्लियर क्या बताऊं आपको? कह तो रही हूँ कि सत्ता में होते तो हमारी बात आप सब मान रहे होते, और जो हम कह रहे थे वही सत्य होता, वही मात्र सत्य होता, कोई और सत्य होता भी नहीं। हकीकत तो बात ये है, कौन कौन कहाँ पे बैठ के क्या कह रहा है इसकी वैल्यू होती है, क्योंकि एक रिक्शा वाला भी सही बात कह रहा होता है लेकिन कोई सुनता नहीं है। लेकिन वही बात किसी पद पे बैठा कह रहे कि हाँ सच बोलना चाहिए, सब कहेंगे हाँ सच बोलना चाहिए, सही बात है, बिल्कुल सच बोलना चाहिए। दिक्कत इस बात की है कि यहाँ पे पद ये तो आपने मान लिया कि आप सत्ता में नहीं है, इसलिए आपको दरकिनार किया जा रहा है। यही दिक्कत है नेहा जी, आप मेरी बात नहीं आने देंगी। मैंने कहा ना, आपने खुद क्लियर कर दिया कि हम सत्ता में अगर होते, अगर मैं सत्ता पक्ष की प्रवक्ता होती तो आप मुझे हर बात में हामी भरती की। बिल्कुल सुधा जी, आपने ऐसा नहीं है, सवाल पूछना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको नहीं सवाल हम वहाँ भी पूछते हैं। नहीं, मैं आप पे उंगली नहीं उठा रही हूँ। मैं कह रही हूँ मेरी जो स्थिति है, जो जहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, उसको क्लियर कर रही हूँ। और यही बात अगर समझ में सबको आ जाएगी तो सबको ये वर्तमान की राजनीति की जो हकीकत है वो सबको क्लियर हो जाएगा। और दिक्कत इसी बात की है। अच्छा, ये बताइए मुझे कि अब आपने ये तो मान लिया कि देखिए हम सत्ता में नहीं है, इसीलिए हमारी ये हालात है और हमारी कोई बात नहीं, हमारी सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, हमारी बातों को मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, हमें कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। सही बात है, अच्छी बात है। लेकिन अब सवाल ये भी है ना मैम कि ये अगर दुर्गति है, ये हालात है और ये जनाधार जो आपका कम होता जा रहा है, क्योंकि ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों ने बहुत कुछ तस्वीरें साफ कर दी, तो क्यों नहीं कम सीटों पर आपसी जो तालमेल है उसको बैठाया जा रहा है? अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 2 सीटों से ज्यादा नहीं दे रही तो फिर समझ गई, मैं प्रश्न समझ गई। आपने एक शब्द यूज किया, दुर्गति। हमारे राजनीतिक विश्लेषक भाई बैठे हैं, भूपेंद्र कुमार जी। 5 सरकारों जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, वोट की प्रतिशतता आपने भी देखी होगी, लेकिन आप बात नहीं करेंगी, नहीं बात करेंगी उसकी। आपने कहा मेरी दुर्गति हुई थी, हमारी दुर्गति हुई थी, और जो जीता है सिर्फ 5 से 6% वोटों का अंतर है, तो हमारी दुर्गत कैसे हुई? आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? हिंदी भाषी राज्यों की अगर आप बात करें, सुनिए ना, मैं आपको इसमें दुरुस्त करना चाहूंगी। दुर्गति नहीं हुई है, हमने सरकार नहीं बना पाया है, हम सरकार नहीं बना पाए हैं। तो दुर्गति वाले शब्द का प्रयोग मत करिए, क्योंकि लोकतंत्र में जिसके पास अधिक प्रतिशत में वो मतदान होगा वो सरकार बनाएगा, ये आपका लोकतंत्र कहता है। तो दुर्गति वाला कोई शब्द प्रयोग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो बाकी पार्टीज हैं वो आपको क्यों इम्पोर्टेंस नहीं दे रही? मैं वो प्रवक्ता नहीं हूँ कि आप कुछ भी कहेंगी मैं मान जाऊंगी। मैं जानती नहीं मानिए मैम, आप तो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, करिए, अच्छे से करती हैं आप। नहीं है हम, नेहा जी, हम सरकार में नहीं है, मतदान हमें भी मिला है। और प्रतिशतता चेक करने जाएंगी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की आप बात कर रही है ना, हिंदी भाषी, आप इनकी बात कर रही है ना। बताइए कितने प्रतिशत भाजपा को मिला, कितना हमको मिला? आप मुझे बताइए ना, तेलंगाना को छोड़ दीजिए, बताइए कितना % आपको वोट मिला? नेहा जी, आपने बड़ा है बिल्कुल, इनसे मैं पूछूंगी ना, मुझे मेरा हक बनता है। भाई आप दुर्गति कह रही हैं, कैसे दुर्गति हो गई? मध्य प्रदेश की बताइए कितना % मिला है हमको, राजस्थान में कितना मिला है हमको, छत्तीसगढ़ में कितना मिला है हमको? ऐसी बातें मत क्या करिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, नहीं रही। कोई बात नहीं। राजस्थान में आपकी सरकार थी, नहीं रही। जिसकी सरकार है वो भी कभी 2 सांसद पे थे, ऐसी कौन सी बात है भाई? लोकतंत्र है,
और लोकतंत्र का जो हवा है ना वो कब किसके साथ बहेगा पता नहीं होता है नेहा जी। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए गठबंधन बनाया गया है, और गठबंधन की बेहतरी इसी बात में है कि सबके मत को सुना जाए, सबके मत को सम्मान देके उन मतों को अच्छा, ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जो आपको सीटें नहीं दे रही ज्यादा, या फिर कह रहे हैं कि हम तो अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे, ये आपकी क्या कर रही हैं? नहीं, अब नेहा जी देखिए, जो क्षेत्रीय जहाँ जहाँ पे जिसकी स्थिति बेहतर है, जाहिर सी बात है वो भी तो चाहेंगे ना कि हम बात करके अपनी जो पोजीशन जहाँ पे है, कांग्रेस का जो रहा है सरकारों के साथ लोकतंत्र में इस देश के इतिहास में, आप जानती हैं कि हमने इस देश में लोकतंत्र की स्थापना में अपना योगदान दिया है। तो जो क्षेत्रीय, जो जहाँ जहाँ राज्यों की मैं अगर बात करूं, तो राज्यों के लोग भी तो चाहेंगे ना बात करना कि वो भी उठेंगे, आखिर वो भी तो राजनीतिक दल है ना, उन्हें भी तो आगे बढ़ना है। कैसे बात करते हैं आप लोग? सभी विचारधाराएं, ये विडंबना है ना कि एक तरफ जयराम रमेश कह रहे हैं, जयराम रमेश नहीं, आपके बिना जो है वो कल्पना नहीं की जा सकती, ममता बनर्जी के बिना ही कल्पना गठबंधन की नहीं की जा सकती। वो कह रही है नहीं, हम तो अकेले दम पे चुनाव लड़ने के लिए तैयार। ये विडंबना है कांग्रेस की, इस बात को समझना होगा सुधा जी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त की कमी है, फिर कभी तफसील से इस पर चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।